हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में बताऊंगी और ये फर्स्ट पार्ट है इन दिस सीरीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशन है एट। एट इज़ यूज्ड फॉर टाइम, फॉर एग्जांपल एट 9 PM, एट 6 AM एट्सेट्रा। ऐट को हम टाइम के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं 9 PM, 6 PM, या कोई और टाइम भी आप ले सकते हो जैसे कि 2 PM। ओके, तो कोई भी टाइम होगा, आपने कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाना है जिसमें कि आप टाइम की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप प्रेपोजिशन एट को यूज़ करोगे। एट इज़ ऑल्सो यूज इन दीज एक्सप्रेशंस। तो कुछ और भी जगह होती हैं जहाँ पर आप एट यूज़ करते हो, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ एट हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। एट इज़ ऑल्सो यूज्ड at night, at the weekend, at Diwali, at Christmas, at the moment, at present, at the same time। देखिए यहाँ पर सारी जगह at लिखा हुआ है क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये आपको याद करने होंगे कि यहाँ पर हमने हमेशा at ही यूज़ करना है। और इसके अलावा हम ये भी लिखते हैं at midnight, at lunch time, at sunset, etc। ठीक है, तो ये सारे जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने होंगे कि यहाँ पर हमने सिर्फ at ही लिखना है। ऑन इज़ यूज फॉर डेज़ एंड डेट्स। और अब हम सेकेंड प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं, वो है ऑन। ऑन को मैंने ऑलरेडी, एट को भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, लेकिन इसके अलावा हम इसे टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं और ऑन को हम डेज़ एंड डेट्स के लिए यूज़ करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ऑन 12 मार्च 2021। देखिए ये जो लास्ट है ये एक डेट है, ऑन 12 मार्च 2021 इज़ अ डेट। तो यहाँ पर भी हमने ऑन ही लिखना है। और डेज़ के साथ जैसे कोई भी डे होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी ले सकते हैं, तो वहाँ पर आपने सिर्फ ऑन ही लिखना है। ओके, तो आपको ये अच्छी तरह से याद करना है कि हम एट को टाइम के साथ यूज़ करते हैं और ऑन को हम डेज़ एंड डेट्स के साथ यूज़ करते हैं। तो अब हम इन कहाँ पर यूज़ करते हैं? इन एक और प्रेपोजिशन है जो कि हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की तरह भी यूज़ करते हैं और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की तरह भी यूज़ करते हैं। तो इसको हम लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड की जब आप बात करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इन अक्टूबर इन 1970, इन द 1980s, इन द मिडल एजेस, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन द 15th सेंचुरी एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो टाइम पीरियड हैं ये लंबे टाइम पीरियड हैं। ये जैसे कि आप बात कर रहे हो कि पूरे ईयर की बात कर रहे हो या फिर आप पूरे मंथ की बात कर रहे हो। ओके, तो वहाँ पर हम इन लिखेंगे। तो ये आपको याद करना होगा कि इन हम लंबे पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, शी वॉज बॉर्न डैश मुंबई डैश 2012। क्योंकि आप ऑलरेडी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कर चुके हो, अगर आपने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप सोचिए कि कौन सी प्रेपोजिशंस आएंगी। यहाँ पर दोनों में आपने प्रेपोजिशंस ही लिखनी है, एक में आपने लिखनी है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और दूसरे ब्लैंक में लिखना है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो आप ध्यान से सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है अब तक, आपको क्या समझ में आया है उसको सोचिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।